अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी और मैं इस वक्त ऊबर का इंतज़ार कर रहा हूँ। Hey, we're Naki. That's good. Yeah. How are you? I'm good. How are you? Fine. You know the terminal you're going? Terminal 1? What? Air Canada. Departure, yeah, Air Canada. Okay. Are you going to the US? No, Oh, local okay. flight, Vancouver. Oh, okay. Those Air Canada, US. The spot is actually different from other. Oh, okay. Yeah, it's further up. Okay, okay. Thank you so much. Have a good day. You too. और जनाब, चूँकि ट्रैवल थोड़ा सा अब खुल गया तो रश आपके सामने है आज, वरना आपको पता है कि यहाँ पे कितना सुकून होता है। और अभी सुबह के 7 बजे और आप रश की सूरत हाल देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द। तो खैर अंदर चलते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर तक मिलते हैं। अच्छा तो जनाब, चूँकि काफ़ी ज़्यादा रश है, ट्रैवल का वापस आगे नॉर्मल हो गया, तो आई गेस पहले ऐसे ही होता होगा, क्योंकि आज जो रेगुलर मैं जिस तरीके से अंदर एंटर होता हूँ वो नहीं था। मुझे बिल्कुल ही एक अलग रास्ते से उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाएं अगर आपके पास चेक बैगेज नहीं है। तो आज मेरे पास चेक बैगेज नहीं है, सिर्फ बैकपैक है। तो आज हम यहाँ से आए। नॉर्मली ये सारा एरिया बंद होता था और मैं गेट डी से एंटर होता था, लेकिन खैर तो आज हम यहाँ से आए हैं। और रश आप देखें, एयरपोर्ट पे लाइनें ही लाइनें लगी पड़ी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी अच्छी खासी। वाओ, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, वरना इतना रश तो नहीं होता। लेकिन ट्रैवल चूँकि खुल गया तो आई थिंक उस वजह से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये डोमेस्टिक डिपार्चर की लाइन है। सो चलें, मैं कैमरा रखता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ। तो जनाब, जैसा कि आपने देख लिया, इतना रश है आज। मैंने इतना रश कभी नहीं देखा इस एयरपोर्ट के ऊपर। बट आई थिंक क्योंकि ट्रैवल खुल गया, उसकी एक निशानी ये है कि ये स्टारबक्स जो कभी भी नहीं खुला होता, ये भी खुला हुआ है। तो खैर फाइनली 8:15 पे मेरी फ़्लाइट जो है उसने परवाज़ भरनी है और अभी 7:46 हुए हैं। तो शुक्र है कि मैं फिर भी थोड़े से मार्जिन से पहुंच गया हूँ। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, जो कि है D26, और वो सामने रहा। तो वहाँ चलते हैं जाके, और मेरा ख्याल है बोर्डिंग तो 10 मिनट पहले की शुरू हो चुकी हुई है। जाके जहाज़ में बैठते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर तक। तो जनाब, फाइनली मैं बैठ गया हूँ फ़्लाइट में। फ़्लाइट फुली बुकड है और 8:15 का फ़्लाइट टाइम था, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट फ़्लाइट फुली बुकड है। एयरपोर्ट पे इतना रश मैंने आज तक नहीं देखा, आपने देख ही लिया वीडियो में। और अब जो है फ़्लाइट की ये सूरत हाल, अभी बस फाइनली बोर्डिंग चल रही है।
और अभी बस ये टेक ऑफ करेगा। और मैंने आपको ये नहीं बताया मैं जा कहाँ हूँ। तो जनाब मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया, वो शहर जो कि मुझे अभी तक कनाडा में सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्वेबेक सिटी के अलावा, और वो व्लॉग आप स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं। तो वहाँ जा रहे हैं और आई थिंक 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो रास्ते में अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। Security is behind with processing passengers, and we're still waiting on about 15 passengers. So we'll be delayed until we get those passengers, as well as some delays with the remaining baggage. We're anticipating possibly a 20-minute delay at this point, and we'll update you if that changes. The good news is with the light winds, we are anticipating 20 minutes early with the flight. So as far as arrival in Victoria, we're still anticipating to be on time. If this changes, we'll let you know as soon as we get that information. And otherwise, thank you for your patience, and we'll update you as soon as we know anything more. seatbelt fastened and your baggage stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not.
trips are the same thing and sign me up for some other deal that's a bi-weekly. So I could jump on something. तो जनाब आ चूँकि मेरे पास सामान नहीं है, तो मैं कैरोसेल की तरफ तो नहीं जाऊंगा। मेरे पास अपना बैग है। हम निकलेंगे बाहर। और जहाँ तक मुझे याद है, विक्टोरिया के अंदर लास्ट टाइम जब मैं आया था, यहाँ पे ऊबर नहीं चलती, तो टैक्सी करनी पड़ेगी। तो अब हम करते हैं टैक्सी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक जो इंडिजिनस लोगों का कल्चर है, ये उसके जो है उसकी तारीख़ को कुछ सिग्निफाई करता है। आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट इंडिजिनस लोग जो थे, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये उनके कल्चर को उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जगहों पे डिपिक्ट किया, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वो पढ़ लेते हैं। सो अब वो धूप की वजह से और चमक की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको बोलते हैं सालिश वेलकम फिगर, और ओकरा एंड थंडरबर्ड, और तीसरा है जी चार्ल्स डब्ल्यू एलियट। अच्छा, वो तो कुछ और है, रेवन एंड बेयर। अच्छा, ये आपका रेवन और बेयर है, ऊपर रेवन है, नीचे बेयर है, आई बिलीव। सालिश वेलकम फिगर है ये। और उसके बाद है जी ओकरा एंड थंडरबर्ड, या ये ओकरा एंड थंडरबर्ड ये भी हो सकता है, नॉट श्योर। और दूसरा वो हो सकता है। एनीवेज, पॉइंट है इसके, ये यहाँ के कल्चर का पार्ट है। और ये रहा व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा है। मौसम इस वक्त अगर मैं आपको देख के बताऊं तो गर्मी है, गर्मी काफ़ी, धूप सही चुभने वाली धूप है। और अगर हम अपनी वेदर ऐप खोल पाएँ तो जनाब, वेदर मुझे कह रहा है कि इस वक्त 21 डिग्री है। अच्छा, लग वैसे 21 से ज़्यादा रहा है, क्योंकि क्लियर है और सनी है। और यू कैन एक्चुअली फील कि यहाँ पे हवा टोरंटो से ज़्यादा साफ़ है। टोरंटो चूँकि एक बड़ा शहर है, एयर पोल्यूशन कम है कंपेयर टू बाकी मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे और भी कम है, क्योंकि यहाँ पे ये कह लें कि यहाँ का इस्लामाबाद है। ठीक है जी, तो चलें मैं अब इसको रखता हूँ कैमरे को, टैक्सी करते हैं और होटल चलते हैं। मसला ये है कि अभी वक्त हो रहा है 10:15। ठीक है, 25 मिनट, 10:25। और होटल्स नॉर्मली चेक इन करवाते हैं आपसे 2 बजे। आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे अलाउ करेंगे या मुझे घूमना फिरना पड़ेगा, लेट्स सी। तो करते हैं टैक्सी, और फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ की टैक्सी की है, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा जनाब, चक्कर कुछ इस तरह से है कि होटल का चेक इन है 4 बजे, अभी बज रहे हैं 11:15। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि क्या मैं अर्ली चेक इन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना रश है कि कोई अर्ली चेक इन की गुंजाइश नहीं है, तुम आगे अपना सामान रख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल मेरा डाउनटाउन में है, तो फिर करेंगे ये कि सामान वहाँ पे जो बैकपैक है वो रख के तो बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा आपको विक्टोरिया दोबारा से दिखा देंगे, मैंने डाउनटाउन वाला पार्ट शायद नहीं दिखाया था, तो इस दफ़ा वो भी दिखा देंगे। और फिर जब 4 बजेंगे तो फिर हम दोबारा होटल आएंगे, अदरम्यान में बाहर से खाना भी खा लेंगे, तो ये करना पड़ेगा।
टैक्सी में बैठा हूँ और एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहा हूँ। फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। Car? Yes, it's a visa. Please remove your card. Can I get the receipt for it? Yeah. Thank you very much. Right, you do. तो जनाब हम अपने होटल की पार्किंग में आ गए हैं। आई थिंक मेरा होटल इस तरफ है। यप, तो हम चलते हैं कमरे में, जाके देखते हैं कि
कैसा कमरा है और क्या है। ये फिर आपको याद होगा, जो अगर आप मेरा वो वाला व्लॉग जो मैंने पहले भी यहाँ पे लिंक किया होगा इस व्लॉग में, वो देखें तो वहाँ पे मैं एक रुका था एबिगेल्स होटल में। इस दफ़ा वो होटल बुक था और अभी चूँकि समर्स हैं, हर होटल या तो सोल्ड आउट है या फिर उसकी प्राइसेस आसमान पे हैं। ये जो होटल है मुझे इसका नॉर्मल रेट नहीं पता, लेकिन वो होगा कोई 150 से 200 के दरमियान। इस वक्त ये 310 प्लस टैक्स पे है। और इसी तरह बाकी सारे होटल्स जो हैं वो उनके रेट्स आसमान पे पहुँचे हुए हैं, बिकॉज़ गर्मी है और लोग, आप ये समझ लें ये यहाँ का इस्लामाबाद और फिर आगे सारे जो खूबसूरत इलाके हैं वो हैं। तो गर्मियों में लोग सारे ईस्ट साइड से इस तरफ आ जाते हैं। तो खैर अभी अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा हूँ अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं। जैसे चेक इन का टाइम हो गया और अभी तो 11:30 हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे जहन से निकल के रास्ते में। तो अभी हो रहे हैं 11:45, 4 बजे चेक इन अलाउड है मुझे। तो बस ये जो पीछे मैंने बैकपैक पहना हुआ है मैं ये जाके उतारता हूँ। उसके बाद मे बी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करता हूँ या जो भी अगर लॉबी में कर सका, और उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे, कोई खाना वगैरह देखेंगे, कोई थोड़ा बहुत डाउनटाउन का एरिया घूमेंगे। उसके बाद 4 बजे के करीब फिर वापस आएंगे और फिर चेक इन करेंगे। तो आप देखते रहिएगा। Hello there, everybody. My name is Sandy.
जनाब यहाँ पे हर कह लें डेस्टिनेशन सिटी की तरह साइट सीइंग के लिए काफ़ी उन्होंने चीज़ें की हुई हैं। आपको एक बस नज़र आती है जो डबल डेकर जो साइट सीइंग की हॉप ऑन हॉप ऑफ है, जो आई थिंक अब लाहौर में भी चलती है और काफ़ी सारे शहरों में। मैंने लंदन में देखी थी, टर्की में देखी थी, साउथ अफ्रीका में देखी थी, यूरोप के कुछ शहरों में देखी थी। तो उसके अलावा यहाँ पे ये हॉर्स बगीज़ भी हैं। इस घोड़े का नाम है हरबे और ये आप आई थिंक यू हैव टू बी एक ही पार्टी ले सकती है। ये वो है कि यानी अगर मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही लूँगा, लेकिन मैं सोच रहा था लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक बंदा लेता हुआ इंतहाई अजीब लगेगा। लेकिन खैर, तो यहाँ पे अभी आपको चलते हुए मैंने शायद पहले किसी क्लिप में दिखाए भी हों। और ये रहा सामने, आई बिलीव ये जो है ब्रिटिश कोलंबिया का पार्लियामेंट है। और अच्छा, और घोड़े को वो सफाई सुथराई करके सारा उसका जो सामान है वो यहीं रख देते हैं। खैर, तो ये हो रहा है, लोग कर रहे हैं काफ़ी। ये है बेलविल स्ट्रीट और मेरा जो होटल है वो है क्वेबेक स्ट्रीट के ऊपर। और ये सॉर्ट ऑफ अ वाटर फ्रंट आ जाता है सामने, जहाँ पे आपको पानी और सारी वो नज़र आ रही हैं बोट्स। और ये है मेंजीस स्ट्रीट कहलाती है। तो हम जो है इधर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि स्क्वायर है ये पूरा और सिग्नल कोई नहीं है और पेडेस्ट्रियन का राइट पहला है। तो सबसे पहले पेडेस्ट्रियन गुजरेगा और फिर ट्रैफिक खुद ही अपने आप को सॉर्ट करती रहती है, विच इज़ नाइस टू सी। तो ये रही वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग और उस पर लिखा हुआ डिफेंड द स्केर्ड। नॉट श्योर वहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये वाटर फ्रंट वाला एरिया दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा है, लाइक इट गोज़ ऑल द वे अराउंड वहाँ से पूरा वहाँ तक। और आई थिंक आप फेरी या जो भी है वहाँ पे बैठ के उस पर तो जा भी सकते हैं कहीं, वो हम देखते हैं अगर कुछ हुआ तो। और वो रहे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह सी फूड के। और ये स्क्वायर है और ये जो इतनी लंबी फूलों से इन्होंने लिखा हुआ वेलकम टू विक्टोरिया, आई थिंक यस। और ये एक्चुअल फूलों से अच्छा लग रहा है। और बस यही है। ये सामने जिस पे दी एम्प्रेस लिखा है, मुझे पता नहीं है क्या है, होटल लग रहा है। फेयरमाउंट की ऐसी थी बिल्डिंग क्वेबेक में। तो हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अगर मैं इसको देखूं तो जनाब ये फेयरमाउंट एक्सप्रेस के नाम से ही है, फेयरमाउंट वालों का होटल ही है। तो वो भी वाटर फ्रंट उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग थी इसके पीछे, जिसको ये है जी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और उसके साथ जो है वो है रॉयल ब्रिटिश कोलंबिया म्यूज़ियम। तो ये काफ़ी सारी, क्योंकि ये कैपिटल है ब्रिटिश कोलंबिया का, तो यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल चीज़ें और वो सारा कुछ आपको नज़र आता है। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो तब दिसंबर था आई थिंक, मेरा ख़्याल है, लेकिन तब भी मौसम अच्छा था, 5 डिग्री टेम्परेचर था। दिसंबर था या नवंबर था। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, अगस्त का महीना है, तो इस वक्त तकरीबन 18 डिग्री है। लेकिन धूप में अच्छी खासी मतलब तपिश है, क्लियर स्काई है, तो धूप में हल्की सी चुभन है। छाँव में आपको थोड़ी सी खुनकी ठंडक फ़ील होती है, लेकिन उस तरह धूप में जो है मैं खड़ा हूँ तो इस वक्त मुझे फ़ील हो रहा है कि गर्मी है थोड़ी। तो थोड़ा बहुत चलते हैं, आपको आगे से दिखा देते हैं। तो इस गाड़ी को गुजरने देते हैं। और उन्होंने हमें गुजरना दिया है, सब लोग रुक गए हैं। तो अब हम जो हैं तो इस तरफ आ जाते हैं। और टैली हो वो है जो कैरेज टूर्स, बेसिकली बगी नहीं कहेंगे, कैरेज कहेंगे। तो खैर, अच्छा, हम यहाँ से ज़रा चल के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं है वो क्यों उन्होंने ये एक
खैमा सा बनाया हुआ, डिफेंड द स्केर्ड। और ये कनाडा गूस आ गई जो कि आई डोंट नो ये काटती होंगी या नहीं काटती होंगी, लेकिन इनसे जैकेट्स और इनके जो डाउन इनकी जो ये पर वगैरह होते हैं, इनसे बड़ी गर्म जैकेट्स और बहुत महंगी जैकेट्स यहाँ पे जो बनती हैं वो इनसे बनती हैं। खैर हम आगे आ जाते हैं। आई डोंट नो घास पे चलना अलाउड है, वो लोग वैसे बैठे तो हैं तो फिर होगा। एनीवेज तो डिफेंड द सेक्रेट, सॉरी स्केयर्ड नहीं था मैं, दूर से वो मुझे सही नज़र नहीं आया। डिफेंड द सेक्रेट। और ऊपर एक एबोरिजिनल, मुझे नहीं पता, मैं गलत कुछ कह दूँ इसलिए मैं खामोश रहता हूँ। और ये जो है सारे फव्वारे खुले हैं, बेचारा ये अकेला बंद किया हुआ उन्होंने। तो अगर हम इधर आए, नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है। हम जाके देख लेते हैं, मुझे पता नहीं है कि ये है क्या। इतने सारे उन्होंने स्टफ़ टॉयज़ क्यों रखे। आई एम नॉट श्योर कि इतने सारे ये स्टफ़ टॉयज़ क्यों हैं। एरिया क्लोज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ तो ये इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि ये डॉल्स जो हैं ये रैग डॉल्स तो नहीं हैं, जो भी जिस तरह की भी डॉल्स हैं इनमें कुछ जो हैं वो बड़ी इनकी इंडिजिनस लोगों को डिपिक्ट कर रही हैं। सो आई डोंट नो, नो प्राइड इन जेनोसाइड। आई थिंक ये आपको शायद पता हो, कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर वो हुआ था कि एक स्कूल बना हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से शहर में, लेकिन वो एक बैरियल ग्राउंड यानी कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो मार के दफनाए हुए थे, जो एबोरिजिनल लोगों के बच्चे थे। यानी जो एबोरिजिनल लोग वो हैं जो कि जब कोलंबस के अमेरिका में आने से पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको कहते हैं, जो यहाँ के लैंड के इंडिजिनस लोग थे। आई थिंक ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि नो प्राइड इन जेनोसाइड और इस तरह की बातें लिखी हैं, एवरी चाइल्ड मैटर्स। तो ये छोटा सा खुस्सी की तरह का जूता पड़ा हुआ है बच्ची का, तो मेरा ख़्याल है ये उस तरह का है। ऑब्वियसली ये उनके तो नहीं होंगे, लेकिन शायद लोगों ने डोनेट किए होंगे कि वो फील देने के लिए कि इतने बच्चों को जो है आपने ज़्यादती की उनके साथ। सो ये वो चीज़ है। और इधर आ जाएं तो ये जो है, अच्छा ये भी वही उसी का सिलसिला है। क्रॉस है, उसके ऊपर उनका एबोरिजिनल लोगों का जो वो एक कह रहे हैं पर होता है, तो उसको उन्होंने पेपर से बनाया हुआ है। और ये कुछ शर्ट्स और चीज़ें पड़ी हैं। खैर तो ये तो हो गया। ये आई एम नॉट क्वाइट नॉलेजेबल कि ये हो क्या रहा था, तो मैं जितना मुझे विजुअली नज़र आया मैंने सिर्फ आपको वो बता दिया। अगर किसी को पता है जो यहाँ रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, या अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रिसर्च कर लूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। टूर्स फुल फॉर टुडे, प्लीज़ रिटर्न टुमारो। अच्छा, फ्री गाइडेड टूर्स आपको मिलते हैं असम्बली के। सो जो लेजिस्लेशन, तो वो जनाब वही था कि आपको फ्री टूर, गाइडेड टूर मिलता है, लेकिन वो टिकट्स आपको इशू करते हैं। और आज की टिकट्स जो थी फ्री था, लेकिन वो टिकट्स उनकी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मेरा ख़्याल है ये आखिरी टूर आज का जो है वो हो रहा है। यहाँ 4:20 तक होते हैं, तो मे बी अगर आपके पास टिकट है तो आप कर सकते हैं। बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, अगर आप उसका आर्किटेक्चर देखें, हर एक गुंबद हैं उस पर और पत्थर की बनी हुई खूबसूरत बिल्डिंग है। तो अंदर से आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख सके। कोई बात नहीं। अगर हम इधर जा सकते हैं, आई एम नॉट श्योर इधर जा सकता हूँ मैं या नहीं, बंद तो नहीं किया हुआ रास्ता, आई एम श्योर जा ही सकता हूँगा। तो लेकिन ये बिल्डिंग आप देखें कितनी खूबसूरत है, और इस पर बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, तो ये प्रॉबली रात को लाइट अप वगैरह भी होती होगी, वो भी देख लेंगे अगर मौका मिला। लेकिन लुक्स लाइक अ रियली नाइस स्पेस।
अच्छा, ये बस बैक एली टाइप जगह है और वो रोड है सामने, तो यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं आने का। हम वापस चलते हैं फ्रंट साइड के ऊपर जहाँ पे सब कुछ हो रहा है। जो स्क्वायर है हमारा, आई एम श्योर इस स्क्वायर का कोई नाम होगा, वहाँ पे लिखा होगा वो जहाँ पे एक किंग का स्टैचू बना हुआ है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो है क्या। तो अब थोड़ा सा चलना फिरना पड़ेगा हमें। पार्क के अंदर से जाएं या पार्क के बाहर से चले जाएं, बाहर से चलते हैं। वैसे तो लोग घास पे चल रहे हैं, मुझे था कि पता नहीं वो घास पे चलने पे पाबंदी ना हो, तो लेकिन लग नहीं रही। बल्कि मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पे ये शेड में क्या है, वो भी देख लेते हैं वहाँ जाके। और ये चूँकि गर्मी है, आप फूल देख सकते हैं तरह तरह के रंगों के। कनाडा में ये मैंने बहुत देखा है कि बहुत तरह के, बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक किस्म के फूल जो है ना यहाँ पे होते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा यहाँ तो सर्दी इतनी पड़ती है तो कुछ भी नहीं होता होगा, बट यहाँ पे है। अच्छा, ओके, ये है जो बेसिकली विल्डरनेस कमेटी है कोई, और आपको वो हशरातुल अर्ज़ के बारे में जिस तरह जो ये बीटल है कोई, और ये जंपिंग स्लग है, और ये स्क्रीच आउल है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ये कुछ इस तरह का चक्कर है कि अगर आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल सकती है यहाँ से, और कोई पौधों के बारे में और इस तरह से। तो मैं चूँकि इतना, हम बंदे का हर चीज़ में तो नहीं आप कर सकते शौक़ अपना डेवलप, तो बट इट्स कूल टू सी कि आपके इन मुल्कों में ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आपके जो भी शौक़ है ना, जो भी आपको अजीब से अजीब तरीन भी शौक़ है, विद इन रीज़न ऑफ कोर्स, तो वो भी करने के मौक़े आपको मिल जाते हैं। उसके लिए उसके अराउंड लॉज भी बने होंगे, उसके लिए आपको सप्लाईज़ भी मिल जाएंगी, दुकानें भी होंगी, गियर भी होगा, एक पूरी एक कम्युनिटी भी होगी जो वो करती होगी। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके कोई भी शौक़ हैं जो नॉर्मल हार्ड स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ों से हट के भी हैं, और ये गाड़ी कितनी अच्छी है, तो वो जो है ना वो भी यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब ये एक किंग है कोई, नॉट श्योर, ये लेजिस्लेटिव असम्बली आ गई। उसके बाद ये है विक्टोरिया RI, क्वीन है, आई एम सॉरी, किंग नहीं है, क्वीन विक्टोरिया RI, और 1830 या श्योर 1837 से 1901। सो ये उनका दौर था। और ये रही क्वीन विक्टोरिया का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये आप देख लें, दिस स्टोन वाज लेड September 24th 1919 by His Royal Highness the Prince of Wales। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने आई बिलीव उनकी वालदा होंगी क्वीन विक्टोरिया, तो उनके ऑनर में ये स्टोन 1919 में बनाया था। तो वहाँ पे लोग खड़े हैं, हम थोड़ा यहाँ से होके निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है वो, और बिल्कुल पार्लियामेंट की असेंबली के सामने है। और ये दरख्त की भी कुछ स्टोरी है, क्लाइंबिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ बाय ऑर्डर, ओके। लेकिन दरख्त काफ़ी ख़ूबसूरत है, आप देखें उसका एक तना उठता है और वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और फिर उसी में से एक और पूरा प्रॉपर तना निकलता है, और एक तीसरा तना इस तरफ निकल रहा है, आई एम श्योर एक शायद उस तरफ भी है। तो काफ़ी बड़ा एलेबोरेट किस्म का दरख्त है, और ये भी कनेक्टेड है आपस में। तो ये बेसिकली एक ही दरख्त है, इट्स नॉट लाइक ये एक सेपरेट दरख्त है, ये सारा एक ही दरख्त है। ये मेन ट्रंक है, और ये उससे देखें कितना सारा कुछ ऐसे लग रहा है कि पूरा एक जंगल बना हुआ है। बट इट्स प्रीटी नाइस टू सी। आई एम नॉट श्योर ये किस चीज़ का दरख्त है, बट खैर। तो हम जो हैं वो इधर से इधर आ जाते हैं। ये रहा वही मुजस्समा। चलें अब आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे हार्ले डेविडसन्स बहुत चलती हैं, और मुझे समझ नहीं आती एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आपकी व्हीकल के
शोर के अगेंस्ट भी लॉज हैं कि अगर वो ज़्यादा शोर करती है तो वो सड़क पे नहीं आ सकती। तो उस कंट्री में हार्ले डेविडसन्स किस तरह चल रही हैं, आई हैव नो आइडिया। यूएस में भी कई स्टेट्स में नॉइज़ की रेगुलेशन है, लेकिन ये कंपनी ही यूएस की हार्ले डेविडसन, और ये जब चलती है, जब ये अभी तो खैर वो बड़े सुकून से चला गया, लेकिन ये और जब ये पूरा गैंग होता है 4 5 6 8 लोगों का, ये इतना शोर होता है कि आपकी सोच है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने ट्रैक्टर और ट्रक और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। सारी जो सुकून हम कह रहे होते हैं वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन आई डोंट नो, नोबडी सीम्स टू माइंड इट, और कोई पुलिस भी इस पर कुछ नहीं करती। तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे। खैर, तो ये काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, ये भी किसी फ़ौजी को ट्रिब्यूट, फ़ौज को पेश करने के लिए, फोर्सेस को बनाया हुआ है। और क्या है, अच्छा वो रहा म्यूज़ियम जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सारी बिल्डिंग असेंबली है, ये सारा लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है, और वो आपका वो रहा आपका जो म्यूज़ियम है। सो मैं चूँकि इतना बड़ा कोई म्यूज़ियम बफ़ नहीं हूँ, तो मैं शायद ना जाऊँ। IMAX विक्टोरिया, सो म्यूज़ियम के अंदर भी IMAX टेक्नोलॉजी उन्होंने समहाउ इंटीग्रेट की हुई है। और ये हम देख लेते हैं अफ़गानिस्तान में। अच्छा, ये तो इन्होंने कुछ, आई डोंट नो अब इसको क्या मैं करूं, लेकिन खैर लिखा हुआ है टू आवर ग्लोरियस डेड, जो 1914 से 1919 यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर 2। अभी बाद में उन्होंने नीचे कोरिया में 50 से 53 और अफ़गानिस्तान में 2001 से 14 तक जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इनके कनाडा वालों के, यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया से जो लोग थे उनकी याद में। और कोस्टल नेशंस कोस्टल गार्ड ऑक्सिलरी ये लिखा हुआ है। एनीवेज़, तो अब हम इधर से करते हैं सड़क क्रॉस, चलते हैं उस साइड पे, थोड़ा सा आपको दोबारा वाटर फ्रंट दिखाते हैं और फिर मैं थोड़ा सा सुकून करूँगा। अभी हमारा सिग्नल बंद है, लेट्स सी। अभी देखें इतना गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ, हर तरह की चीज़ चल रही है, साइकिलें भी चल रही हैं, ये चीज़ भी चल रही है, और गाड़ियाँ तो हैं ही हैं, और लेकिन इस तरह कोई शोर उस तरह नहीं है कि हॉर्न बज रहे हों, ये हो रहा हो। तो वो एक चीज़ जो है ना महज़ब कौमों की निशानी लगती है कि शोर पे जो है ना इन्होंने काबू रखा हुआ है। एनीवेज़, हम थोड़ा सा इसको देख रहे थे क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं हूँ कहाँ पे। मैं हूँ जी इनर। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने दिखानी थी, कैप्टन जेम्स कुक, ये नाम आपने शायद सुना हो, 1728 से 1779। जिसने पढ़ना है वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे उसका स्टैचू होना चाहिए था और वो खाली है। सो आई डोंट नो इफ़ इट्स एन इनविजिबल स्टैचू, इफ़ इट्स अ सैटायर, या वो टूट गया है या अभी बना नहीं है, आई हैव नो आइडिया। द परेड ऑफ शिप्स उसको कह रहे हैं। दिस फ्लैग कमेमोरेट्स फेमस vessels in the history of Victoria and pay tribute to the pioneers they brought to this new land. अच्छा, and the men and the women who fought the good fight and built Victoria and British Columbia. तो ये प्लैक तो हो गया, लेकिन यहाँ स्टैचू होना चाहिए था कैप्टन जेम्स कुक का, लेकिन वो नहीं है। तो जिन शिप्स की वो बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे प्लैक्स लगाए हुए हैं और वो सारी शिप्स लिखी हुई हैं जो भी यहाँ पे किसी ने गिफ्ट की, कोई किसी पे आया, या जो भी हिस्टोरिकल फिगर्स थे इनके, तो आप वो देख सकते हैं। ये यहाँ पे सारे ये प्लैक्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर उन लोगों के नाम और प्लैक कब लगा था और वो सारी डिटेल्स हैं। तो मैं खैर उस पर नहीं जा रहा, आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया हुआ यहाँ। तो ये बहरहाल सबसे डिफरेंट है, पैसिफिक ग्रेस, बट यस, यू गेट द आइडिया।
inspired today to stand with this great nobility. Our Chief Wallace Namukwis, Chief David Knox, is one of the high chiefs of all of the Kwakwala speaking peoples, the Kwakwakwa, or the Kwagilth as we've been recognized today. Kwagilth means smoke of the world, because our people, our ancestors, the unbroken line of tradition, our ceremonies went for so long and were in such duration that the smoke from our fires must truly cover the entire world. That statement, that metaphor, the coppers that are held by our family represent that unbroken line of tradition, represent that birthright, that hereditary lineage. Also acknowledging Chief Randy Cook, Chief Mukhola, who's also here linking arms with all of our families today. And so we've answered the call through the love, the responsibility that each of us carry to our great chiefs, our great mountains. Because through our oral traditions, as our Esquimalt relatives just shared with us, each of those songs, each of those dances. तो जनाब फाइनली मैं होटल आ गया हूँ। वक्त हो रहा है कोई शाम के 4:30। आपके साथ मैंने सारा आपको दिखाया स्क्वायर जो डाउनटाउन का था। तो अब हम आ गए फाइनली होटल। अब मैं जाऊंगा अंदर, करेंगे चेक इन और होपफुली दुआ करेंगे कमरा ठीक हो। मैंने टू बी ऑनेस्ट इस होटल के कमरे इंटरनेट पे नहीं देखे थे। मैंने कहा अब जो भी है, क्योंकि मुझे कमरा मिल ही नहीं रहा था। मैं तो चाह रहा था दोबारा अबीगल्स ही चला जाऊँ, लेकिन वो मिला नहीं। ये मेरा लगेज का टैग है जो मैंने इनके पास अपना बैकपैक रखवाया था। मास्क पहन लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर और जाके करते हैं चेक इन और कहते हैं कि हमें कोई अच्छा कमरा है तो दे दें, आपने हमें इतना इंतज़ार करवाया। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब बैग ले लिया अपना और एक रात के लिए तो रुक रहे हैं। कमरे का नंबर है 338। जहाँ से देखते कमरा कैसा है। लेट्स होप अच्छा हो। काफ़ी पुराने दरवाजे कई होंगे तो 339 और ये रहा जी 338। खोलना पड़ेगा। कार्ड मैंने गिरा दिया। चलें अंदर आ जाते हैं, इसको करते हैं बंद। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपना सामान को, ये भी और बैकपैक भी यही रख देते हैं और आपको पहले कमरा दिखाते हैं। तो जैसे ही जनाब आप कमरे से एंटर होते हैं, एक छोटी सी कह लें राहदारी है। आई डोंट राहदारी सी है और उसके अंदर एक टेबल है। इधर आ जाएं तो ये आ जाता है आपका वॉशरूम। ये रहा मैं, गर्मी की वजह से बुरा हाल हुआ मेरा। वॉशरूम स्टैंडर्ड सा है आपका। हेयर ड्रायर, आपका बड़े वाला मिरर, मैग्नीफाइंग टाइप जो होता है, आपकी एमेनिटीज़, आपके टॉयलेट पेपर, आपका काफर टॉयलेट और उसके बाद आपके टॉवल्स और आपका बाथ टब जो कि बहुत पुराना है और उसके अलावा उसमें एक अदद शावर। ये बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे घर का सेटअप है। ठीक है जी। उसके बाद हम इधर आ जाएं तो ये क्या है, अच्छा ये एक छोटी सी क्लोज़ेट है जिसमें एक सेफ़ है, आपके बाथरोब्स हैं, आपका आयरनिंग का सामान है और आपके सूटकेस के लिए एक स्टैंड है और अम्ब्रेलास पड़ी हैं, अगर बारिश हो जाए तो आप लेके जा सकते हैं। इधर आ जाएं तो एंटर होते ही मैं आपको पूरा कमरा एक दफ़ा पहले बाद में दिखाता हूँ। ये एक पेंटिंग है। कमरे की लाइट हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद ये आ जाएं तो जनाब एक अदद वर्क टेबल स्लैश टीवी की टेबल, टीवी आ गया आपका। तकरीबन समझ लें 40 इंच का टीवी है। टेलीफोन है, छोटा सा पैड
और वो है, और उसके बाद एक अदद लैंप है, इसको हम अगर जला लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपके पास हीटर, क्योंकि इस होटल में ये वही वाली बात है, पुरानी बिल्डिंग है एबिगेल्स की तरह, तो वहाँ उन्होंने स्प्लिट एयर कंडीशनर्स लगाए हुए थे, एयर कंडीशनर, लेकिन तब तो खैर सर्दी थी। यहाँ पे आजकल गर्मी है, लेकिन इन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था हमारे पास एसी नहीं है, तो ये आई गेस एसी मतलब फ़ैन के तौर पे काम कर सकता है अगर गर्मी लगे तो। उसके बाद आपके पास एक अदद लैंप है जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ये कर लिया। उसके बाद एक आदत चेयर आ गई बैठने के लिए। मिनी बार की छोटी सी फ्रिज है जो कि ख़ाली है लेकिन एटलीस्ट काम कर रही है। उसके ऊपर देखें तो कॉफ़ी का सामान है थोड़ा बहुत, और आपके पास आइस बकेट है, कप्स हैं थोड़ी बहुत, आई डोंट नो, कुकी है एक, और ये आ गई साइड टेबल, इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये साथ आ गया छोटा सा फ़ोन, ये आ गई साइड टेबल, नीचे कुछ पड़ी हैं बुक्स, खैर वो बाद में देखूँगा। और ये रहा क्वीन बेड है या डबल बेड है मुझे याद नहीं है, और ऊपर एक कमेंट कार्ड दिया हुआ है, आवर गारंटी इफ़ एनी पोर्शन ऑफ योर स्टे एट द रॉयल्स हैज़ नॉट सेटिस्फाइड यू इन योर एक्सपेक्टेशंस वी डू एवरीथिंग वी कैन टू मेक इट राइट फॉर यू। अच्छा जी, यू आर द बॉस। चलें ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी साइड टेबल आ गई और एनवायरनमेंट को बचाने का नोटिस आ गया, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। और फिर हम ये देख लेते हैं, ये भी एक अदद पेंटिंग है जो कि डिफरेंट है उस वाली से। और ये कमरे का व्यू मैं आपको अब दे देता हूँ। कमरा क्यूट है, छोटा है लेकिन अच्छा है, विंटेज, वही बात है, विंटेज आउटलुक भी विंटेज है और इंटीरियर भी उसका विंटेज है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट लिफ्ट है, एबिगेल्स के अंदर लिफ्ट नहीं थी। तो ये था जी होटल का छोटा सा टूर कमरे का। बाकी एक आखिरी चीज़, व्यू तो खैर नहीं होता इधर से, ये पुराने होटल्स लो राइज बिल्डिंग्स में रेजिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं, तो व्यू तो नहीं है। पार्किंग लॉट है और नीचे खूबसूरत किस्म के फूल वगैरह उगे हुए हैं, और शोर होगा क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे पार्किंग की वजह से। बट ग्लैड के ये एक स्लाइडिंग खिड़की सी है तो हम बंद कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा मसला हो। तो जनाब आखिरी चीज़ जो रह गई वो होता है हमारा बेड टेस्ट। बेड टेस्ट कर लेते हैं और फिर इस क्लिप को ख़त्म करते हैं। अच्छा, बेड अच्छा है, बुरा नहीं है। जो बाकी चेन होटल्स जैसे हिल्टन हो गया या डेल्टा या मैरियट या इस तरह के ये जो होटल्स होते हैं उनके मुकाबले में बेहतर है। लेकिन एबिगेल्स का जो बेड था वो किसी और लेवल पे था, लेकिन ये बेड बुरा नहीं है, सही है। आई थिंक डबल है या क्वीन है, लेकिन उस तरह ठीक है। तो जनाब मैं इस क्लिप को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग को जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे।